नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं खबरों की। झांसी रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी जालौन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस लाइन उडरई में जिले के सभी पुलिस अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ अहम बैठक की है। डीआईजी ने जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन दृष्टि के साथ मिशन शक्ति का उचित तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। महोदय से शिष्टाचार भेंट की गई थी और पूरे जो रेंज है, झांसी रेंज है, इसके बारे में उचित दिशा निर्देश लिए गए। और इसी क्रम में आज यहाँ जालौन में पुलिस लाइन में सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारी और शाखा प्रभारी इन सबके साथ मीटिंग की गई है। और जो शासन के, सरकार के और पुलिस मुख्यालय के जितने भी निर्देश हैं उन सबको बताए गए। जो प्राथमिकताएँ हैं, चाहे वो अपराधियों को सजा कराने से संबंधित ऑपरेशन कन्विक्शन हो, निगरानी रखने के लिए कैमरे से संबंधित ऑपरेशन दृष्टि हो, इसके अलावा सनसनीखेज अपराध जैसे कि लूट, डकैती और गोकशी आदि, इस पर क्या पुलिस का फॉलोअप एक्शन होना चाहिए और क्या प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में सबको बताया गया है। इस जनपद में इस जो डकैती की घटनाएं हैं वो काफ़ी कंट्रोल हुई हैं, चोरी की घटनाएं काफ़ी कंट्रोल हुई हैं, लेकिन और बेहतर इसको कैसे बना सकते हैं इसके बारे में सभी को बताया गया। जहाँ एक और पुलिसकर्मियों के वेलफेयर की बात हुई है, वहीं अनुशासन बेहतर रखने के लिए भी अवगत कराया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं के संबंध में मिशन शक्ति को जोर देने के लिए और उनको अपराध से बचाने के लिए हम क्या प्रयास उठा सकते हैं, इसके बारे में विभिन्न शाखाएं जैसे हमारी ASTU, साइबर सेल आदि हैं। खबर कुशीनगर जिले के सिवरहीनगर थाना पंचायत क्षेत्र से है, जहां एक ट्रक के पता चले टक्कर से किसान पीजी कॉलेज चौराहे पर लगी पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह के स्टैचू क्षतिग्रस्त हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्टैचू के ऊपर बना गुंबद टूटकर गिर गया। टक्कर मारने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, पूर्व मंत्री डॉक्टर PK राय, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, आप नेता संजय राय, सत्येंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे और प्रतिमा के पुनर्निर्माण कराने की बात कही है। इस मूर्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ और जब से मैं यहाँ पे राजनीति में आया हूँ वर्ष 1996 में, उसके बाद से लगातार बाबू गेंदा सिंह जी के नाम को जिंदा रखने के लिए प्रत्येक वर्ष में 15 नवंबर को उनकी प्रकृति पे आयोजन करता रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े नेता लोग भी आए हैं, इसमें मैं नाम नहीं लेना। और इस प्रतिमा का अनावरण जो है वो 15 नवंबर 2006 को हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री आए थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आना था, लेकिन किन्हीं वजहों से वो नहीं आ पाए, तो दो मंत्रियों को भेजा था उन्होंने। और तब से हमेशा पुण्यतिथि के दिन चाहे जो भी कोई दूसरा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में इस मूर्ति पे आकर के और माल्यार्पण किया जाता था, उनको नमन किया जाता था। ऐसे में इस स्ट्रक्चर का ध्वस्त होना मुझे एकदम मानसिक रूप से आघात पहुंचाया है और इसको बयान नहीं कर सकता मैं कि, लेकिन दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसको उस तरह से हम ले रहे हैं। जानबूझ करके किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया होगा, वैसे होने के लिए तो आजकल सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं और आम जन के लीडर हैं और आस्था हम सबकी जुड़ी हुई है। इस मूर्ति को शासन प्रशासन के देख रेख में इसको बनवाया जाए, पुनर्निर्माण कराया जाए। और मैं सरकार और प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यह बिजी रोड है और यहाँ टर्न है सिवरही जाने के लिए, राजा पकड़ सुरपट्टी जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहीं इंडिकेटर नहीं लगाया गया है कि सड़क जो है यहाँ मुड़ती है। तो यहाँ रेडियम वाला अगर स्टिकर लगा होता और जो पट्टियाँ बनी हैं उसको अगर चमकदार बनाया गया होता तो निश्चित तौर से ऐसी घटना नहीं होती। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं से लीपापोती वाली सरकार है, व्यवस्था है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाए और जो PWD का विभाग का सड़क है उनसे कह के यहाँ पे रेडियम लगवाया जाए।
हाथरस के जिला अस्पताल के ओपीडी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दमकल कर्मी भी मौके पर आ गए। कुछ कर्मचारी जले हुए तारों को बदलने में जुट गए। ओपीडी में फायर थोड़ा सा आग लग गई शॉर्ट सर्किट होने के कारण। रूम नंबर 4 के आसपास एक बोर्ड में आग लगी, वहाँ से धुआं निकलने लगा और थोड़े लपटें निकल आई थी। वहाँ पे मुझे बजा दिया गया कर्मचारियों द्वारा और अभी बोर्ड को भी बुला लिया गया है। लाइट कट कर दी गई है, शटर मतलब हॉस्पिटल पार्ट को ओपीडी ब्लॉक का लाइट बंद कर दी है और अब काम चल रहा है रिपेयर का। खबर शाहजहांपुर के बहलोलपुर ग्राम से है, जहां एक उपलों से भरी झोपड़ी में आग लग गई और जब मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो झोपड़ी से एक शव बरामद हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना सरसावा में रात्रि में पुलिस पार्टी गश्त पर थी, जिस दौरान उन्होंने देखा कि एक जगह आग लग रही है। वहां नजदीक पहुंचने पर उन्होंने बिटोरे में एक शव को जलते देखा। इस पर तत्काल आग बुझाकर उस शव को बाहर निकाला गया। हालांकि शव काफी जल चुका था, परंतु एक पुरुष के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है। आसपास पुलिस पार्टी ने रात्रि में ही सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन कोई आसपास मिला नहीं। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और जो विधिक कार्यवाही है इसमें आगे की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। उधर सहारनपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया और उसके पास से 10.5 किलो चरस बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन थाड़ा ने बताया कि आरोपी को बिहार से लाई गई चरस को उत्तराखंड पहुंचाना था। उन्होंने बताया कि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना मिर्जापुर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। इश्तकार नामक युवक है जिसके पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ आए हैं। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में 10.5 किलो चरस बरामद की है। ये जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये चरस इनके पास बिहार से आए लोगों ने दी है और ये इनको आगे उत्तराखंड पहुंचानी थी। या तो इससे पहले भी पिछले महीने मंडी थाना क्षेत्र में एसटीएफ के बरेली की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे करीब 15 किलो चरस बरामद हुई थी और वो भी बिहार के लोग लेकर आए थे, जिन्हें कि उसमें बिहार के 2 लोग भी गिरफ्तार हुए थे और मिर्ज़ापुर के भी 2 लोग थे। ये एक नई चीज़ हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें कि बेतिया ज़िला जो बिहार में पड़ता है वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ मिर्ज़ापुर चूँकि बॉर्डर का थाना है उत्तराखंड के, तो यहाँ के लोगों के माध्यम से ये इसको उत्तराखंड पहुँचाने का प्रयास करते हैं और जो भी लोग चुने जाते हैं इनका कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं होता। सहारनपुर में आज एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में छापेमारी की है और इस दौरान कार्यालय में तैनात लिपिक ऋषिपाल रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिसे टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 15,000 रुपए बरामद किए गए। बताया जा रहा है भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की राशि को लेकर पीड़ित को मुआवजा देने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। मामला सर हमारा सामने टोम्बा लाइव निकला था ज़मीन से, उसका मुआवजा तो मैं पहले मिल चुका था। उसके बाद मैं ऋषिपाल बाबू के आया, जब मैं पेड़ का मुआवजा लेने के लिए आया तो मेरे 86,000 रुपये का मुआवजा था। जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुआवजा नहीं ऐसे मिलेगा। मैंने कहा कि सर मुझे मेरा मुआवजा दे दो, कि उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास गया 4 तारीख में, मैं 3 में भी आया था। तो उसके बाद जैसे ही मैं मजिस्ट्रेट साहब ने ऋषिपाल को फ़ोन भी कर दिया कि इसका पेमेंट करो, जब इसका पेमेंट है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया। मुझसे उल्टा धमकी दी कि जिससे फ़ोन कराना है करा ले, मैं पेमेंट नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे कुछ देना। मैंने कहा सर बताओ, तो उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये मांगे। 20 के बाद 15,000 रुपये में बात तय हो गई। ये बात मैंने एंटी करप्शन वालों को बताई। खबर बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर क्षेत्र से है, जहां तहसील परिसर में एक व्यक्ति राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले आमरण अनशन पर बैठ गया। उसका कहना है जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होगी वो आमरण अनशन पर डटा रहेगा। आमरण अनशन पर बैठे व्यक्ति का आरोप है कि गांव सियाऊ में होली चौक पर उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उसने कहा कि उसका यह आमरण अनशन मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा। वहीं मामले में एसडीएम चांदपुर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चांदपुर कोर्ट में दोनों पक्ष अपने अपने सबूत पेश करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आज आमरण अनशन पर बैठ गया क्योंकि मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं वे लोग, जो दाद दिलाई ज़मीन है पुरानी, उस पर पहले मतलब पाइप दबा लिया, फिर समरसेबल का पाइप दबा दिया। मुझे कब्जा दिलवाया जाए और जो कपड़े फाड़ कर केस बनवाया था झूठा पाया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो आपने कहीं शिकायत नहीं करी इस बात की? मैंने सब जगह शिकायत की मगर मुझे प्रशासन से कोई भी मतलब जो है मदद नहीं। सहारनपुर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के तहत रेलवे कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू की है। यूनियन शाखा के सचिव उपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया जाता, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एनपीएस स्कीम में उन्हें नहीं पता कि इसका लाभांश कितना होगा और कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी। ऐसे में कर्मचारी अपने भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। इसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। रेलवे में जो नए कर्मचारी आ रहे हैं उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया गया है। 2004 के बाद से जो भी कर्मचारी रेलवे में आ रहे हैं उन सभी को एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको नाम मात्र की पेंशन मिल रही है, गुजारा भत्ता बहुत नाम मात्र का मिल रहा है। तो यूनियन ने ये स्टोर को पुरजोर तरीके से उठाया है कि भाई कर्मचारियों को उनका हक ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाई जाए, जिसके बिना उनका बुढ़ापा जो है कहीं से भी कहीं वो अपने सर्वाइव नहीं कर सकते। उनके बच्चों के लिए और उनके बुढ़ापे के लिए, एक अच्छे बुढ़ापे के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का होना बहुत जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने गन्ने के दाम अभी तक नहीं बढ़ाए हैं, किसानों के फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। राकेश टिकैत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी वह भी वहां के जंगलों को काट रही थी। अब बीजेपी सरकार ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, वह भी वहां के जंगलों को काट रही है, जानवरों को बेघर कर रही है। सरकारों की पॉलिसी खुद की नहीं, उद्योगपति ही देश को चला रहे हैं। आज कार्यक्रम संगठन की मीटिंग है, गांव में यहाँ पे आए लोगों को संगठित करेंगे। आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है कभी भी, उसके लिए तैयार रहें क्योंकि गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। बिजली का 2 लोगों का बड़ा आतंक है, चकबंदी का ये बड़ी समस्या है, बिजली वालों का भी बड़ा आतंक है। उसके साइंटिस्टों से बात हुई थी, उसमें कहा कि जो कोटेड करा गया है सल्फर, उसका वो उतना ही काम करेगा। उसकी पूरी जांच हम कर ले कि 5 किलो कम करा, लेकिन वो अभी कोटेड आएगा, अभी आयरन कोटेड भी आना है, सारी चीजें आए। जिन चीजों की जिन चीज की जमीन में कमी है वो उसी चीज से कोटेड करके वो दे रहे हैं। ये उनका कहना है कि 5 किलो कम जरूर है लेकिन वो उससे ज्यादा ही काम करेगा। हम इससे साइंटिस्ट है जो हमारे भी लोग हैं जिसकी पूरी जांच एक बार कर ले तो फिर इस पर बयान देंगे। खबर बहराइच से है, जहां भाजपा विधायक की सजा पर जिला जज ने रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक जनपद न्यायाधीश ने भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को जमानत दी है। बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने एसडीएम को धमकाने के मामले में विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। अंतरिम जमानत के बाद विधायक ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी। जिला जज ने अपील कर सुनवाई करते हुए सजा पर 29 जनवरी तक लगाई रोक। साल 2022 में महसी के एसडीएम ने विधायक पर दर्ज करवाया था मुकदमा। बहराइच विधानसभा क्षेत्र में उर्रा कारीकोट मंदिर के मैदान में मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री संजय कुमार निषाद ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। डॉक्टर निषाद ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मछुआ समुदाय के आर्थिक विकास के दृढ़ संकल्पित हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मछुआ समुदाय के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। डॉक्टर निषाद ने मत्स्य पालकों का आह्वान किया कि निःशुल्क मछुआ सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का भरपूर लाभ उठाएं। जालौन में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों की गुंडागर्दी सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने छात्रों के साथ मिलकर एक जिम में घुसकर जमकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिम में एक युवक के साथ किसी डॉक्टर की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद जिम में डॉक्टर और छात्रों ने मारपीट की।
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। ये मेडिकल कॉलेज के पास एक जिम है जहाँ पे कुछ बच्चों में और मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र थे, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ है, कहा-सुनी हुई है, उसमें आपस में थोड़ा बहुत मारपीट हुई है। इस संबंध में हम लोग वीडियो फुटेज देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा। बहराइच जिले में 2014 बैच के आईपीएस वृंदा शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाल लिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने जिले में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और अपराध को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वाले हैं और कुछ ही माह में आयोजित किए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि निष्पक्ष निर्वाचन करवाने में पुलिस अपना पूर्ण सहयोग दे और सकुशल संपन्न कराए। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इस दौरान दुरुस्त बना रहे ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। तीसरा, जैसे कि आप सभी विदित हैं, नेपाल के साथ इस जनपद का बहुत लंबा बॉर्डर है जो कि एक अनोखी संवेदनशीलता पैदा करता है। तो लगभग 110 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो उसके दृष्टिगत भी यही चाहेंगे कि पुलिस अपनी सतर्कता बनाए रखे। और जैसे मादक पदार्थों की तस्करी वहाँ से होती है, बहुत संभावित है कि कभी भी आर्म्स की तस्करी भी हो सकती है, मानव तस्करी भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी ट्रेंड पैदा ना हो जो अभी नहीं होता है, उसके लिए पुलिस दुरुस्त रहे, अपनी अभिसूचना तंत्र को विकसित निरंतर करती रहे ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के दृष्टिगत जो संवेदनशीलताएं हैं उनको हम सदैव नियंत्रित रख सकें। और एक जो मेरी मुख्य निजी प्राथमिकता है वो ये है कि जो महिला संबंधी अपराध है उस पर बहुत तत्परता से कार्रवाई हो। यही एक सबसे बड़ा संकेत होता है समाज में जिससे इसको नियंत्रित किया जाता है कि पुलिस बख्शेगी नहीं, और जैसे ही अपराध हो उसमें साथ ही साथ गिरफ्तारियां हो। और साथ ही आजकल क्योंकि महिला संबंधी कानून जो है उनका दुरुपयोग भी बहुत है। यूपी के देवरिया में फर्जी डिग्री के जरिए सरकारी स्कूल में नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ की लंबी जांच पड़ताल के दौरान 85 फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इनके अलावा कई टीचरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि सभी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और 25 करोड़ रुपए से अधिक की आरसी जारी कर दी गई है। शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही इस मामले में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग हम लोगों ने 85 अध्यापकों को बर्खास्त किया और इन पर प्रथम दृष्टया जो है हमारा एफआईआर दर्ज है। रिकवरी के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए जो है रिकवरी इनकी होनी है। इनमें जो शिक्षक हैं मूलतः ये 1999 विशिष्ट बीटीसी से लेके 12,000 तक के जो हमारे अभ्यर्थी रहे हैं उनमें तरह तरह के, जैसे किसी का सर्टिफिकेट फर्जी या टेट नहीं, इस तरह के कई सारे दस्तावेज मिले जिसके क्रम में इनको बर्खास्त किया गया और इनकी आरसी भी। एटा जिले के नगर जलेसर इस समय समूचे देश में चर्चित है। घुंघरू घंटी कारोबार से जुड़े इस नगर से अयोध्या धाम के श्री राम मंदिर में लगने वाला अष्ट धातु का घंटा चर्चा का विषय बना हुआ है। एटे के जलेसर कस्बे के मित्तल फैक्ट्री में निर्मित इस घंटे की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और फिर एटा के तीनों विधानसभा जलेसर, एटा, अलीगंज में शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह घंटे को रोककर भक्तों ने आरती उतारी और पुष्प वर्षा की। केंद्रीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, विधायकगण, जिलाधिकारी, एसएसपी मौजूद रहे और सभी अष्ट धातु के घंटे को अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। वैसे सबसे पहले तो बात मैं कहूँ कि ये हमारे जलेसर नहीं, जिले एटा के लिए नहीं बल्कि पूरे जिले के ब्रज क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि मुझे और मेरे परिवार को ये घंटा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बल्कि ये पूरे जिले को जाने सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वहाँ भगवान श्री राम के चरणों में घंटा अर्पित होने जा रहा है। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जलेसर की मिट्टी में वो खुशबू है, उस मिट्टी के कारण ही ये घंटा वहाँ जो है लगाया जा रहा है। जनता का भगवान के प्रति लगाव है। 550 साल बाद भगवान श्री राम अपने घर जा रहे हैं। आपको मालूम है कि कितने सालों की तपस्या, कितने लोगों के बलिदान हुए हैं, कितने लोगों ने अपना खून पसीना दे करके इस मंदिर के लिए संघर्ष किया है, तब जा कर के ये मंदिर हमारी और आपकी पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। ये हमारे और आपकी पीढ़ी दोनों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, और हमारे ज़िले के लिए सौभाग्य है कि हम ज़िले की ओर से अपना ये घंटा जो है वहाँ जा कर के लगा रहे हैं। मेरे भाई विकास मित्तल चेयरमैन थे,
उन्होंने सपना देखा था कि मैं वहाँ 21 किलो का घंटा लगाऊंगा। बहुत बड़ी बात। ये 2400 किलो का घंटा जाकर के वहाँ लग रहा है और हमारे बाकी नाम सबके हैं तो उसमें शामिल हो। हमारी तरफ से सबको सम्मान सहित निमंत्रण दिया गया है। मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा सब लोगों को, लेकिन पूर्व के किए गए पापों से, बाढ़ सेवकों पर चलाई गई गोली से बहुत से लोग मत डालने के नैतिक साहस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।